हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, लास्ट क्लास में हमने ब्लॉक के बारे में पढ़ा था कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको ब्लॉक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ब्लॉक का क्या फ़ायदा है। ब्लॉक बनाने का ये फ़ायदा है कि अगर आप कोई आर्किटेक्ट में काम कर रहे हैं या कोई भी आप काम कर रहे हैं, उसमें अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को बार बार यूज़ करना है तो आप उसको ब्लॉक में कन्वर्ट करके अपनी लाइब्रेरी में यहाँ पे इंसर्ट, यहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं। इंसर्ट टैब में जाके यहाँ पे लाइब्रेरी में इसकी सेव हो जाता है वो ऑब्जेक्ट एज अ ब्लॉक। तो आप उसको इजीली कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और आई बटन पे भी उस आपको नज़र आ रहा होगा, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो गाइज़, अब हम चलते हैं। हमने तकरीबन बेसिक सारी कमांड्स हमने पढ़ ली हैं। ये हमने सारी बेसिक्स कमांड्स को पढ़ लिया है, डायमेंशन को भी और लेयर्स वगैरह को भी। ठीक हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अब आज से ना हम कोई ना कोई ड्राइंग बनाया करेंगे। तो उसमें ये चीज़ होगी कि एक तो ड्राइंग की प्रैक्टिस भी होती रहेगी और साथ में आपकी जितनी कमांड्स हैं वो सारी यूज़ भी होती रहेंगी। और जो मैंने कमांड्स नहीं भी पढ़ाई होंगी ना तो वो उसमें उसमें सारी कवर होती जाएंगी। ये है कि मैंने बेसिक्स जितनी थी ना वो सारी आपको पढ़ा दी हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं, अपनी नई क्लास की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं एक आपको ऑब्जेक्ट बना के दिखाऊंगा। आपने साथ साथ उसकी मेरे जो स्टेप्स हैं उनको आपने फॉलो करना है और इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है। मैं आपको बार बार एक बात कहता हूँ हर वीडियो में तकरीबन कि देखें, इसकी प्रैक्टिस किया करें ऑटोकैड की। अगर आप ऑटोकैड की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसको एक तो भूल जाएंगे और दूसरा आपका जहन वर्क नहीं करेगा कि अगर आपने कोई भी ड्राइंग बनानी होगी तो आपके जहन में नहीं आएगी कि मैं इसको किस कमांड से बनाऊंगा। ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने इसको एक एज अ मुश्किल सब्जेक्ट के तौर पे नहीं लेना, आपने इसको अपने एज अ पैशन लेना है। ठीक है। तो आप इंशाल्लाह जल्दी इसको सीख जाएंगे। बाकी अगर कोई भी आपको कहीं पे भी इशू है तो मैं हाज़िर हूँ। आप कभी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप वहाँ पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं और कमेंट्स में भी आप टेक्स्ट करके कोई भी आपका किस किस्म का भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम शुरू करते हैं एक ड्राइंग बनाना। आज से हमारी बेसिक्स ड्राइंग्स का पहला लेक्चर है जिसमें हम ड्राइंग बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके। सबसे पहले मैंने एक लाइन ले लेनी है। तो मैं अपना शॉर्टकट यूज़ करूँगा। ठीक हो गया। जहाँ पे लगेगा कि नहीं आपको कमांड के बारे में बताऊँ तो मैं वहाँ पे साथ साथ कमांड्स के बारे में भी बताता जाऊँगा इस यहाँ पे जहाँ पे भी शो होगी। बाकी मैं शॉर्टकट ही यूज़ करूँगा। तो मैंने एल एंटर किया। ठीक हो गया। एक लाइन ली और मैंने स्ट्रेट लाइन लेने के लिए F8 प्रेस किया और मैंने एक लाइन ले ली 10 डिस्टेंस उसका ले लिया। मैंने स्किप किया, कॉपी, सॉरी रोटेट, क्लिक किया, सेंटर से इसको CO कॉपी और मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं एक सर्किल ले लूँगा और इसका मैंने डायामीटर ले लिया तकरीबन 5 का। और मैंने एक और सर्किल लेना है, उसको मैं ऑफसेट 2 पे कर लेता हूँ। ठीक हो गया। और मैं अब एक सर्किल लेता हूँ और इसका डिस्टेंस मैं रखता हूँ, सॉरी इसका डायामीटर होगा 2। ठीक है। अब मैं एरे की मदद से, पोलर एरे की मदद से मैं यहाँ पे 4 सर्किल बना देता हूँ। अगर आपने मेरी पोलर एरे की कमांड नहीं देखी है इसकी वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाके इजीली वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लोर कर दूँगा। एक्सप्लोर कर दिया। अब मैं इसको ट्रिम करूँगा यहाँ से भी इन सबको इधर से मैं ट्रिम कर दूँगा। मैं बस एक रफ सी ड्राइंग बना रहा हूँ। मतलब रफ सी कहने का मतलब है कि कोई अभी ऑब्जेक्ट नहीं है मेरे पास। तो जस्ट इनिशियल जो हम ड्राइंग्स बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि इसका बनाने का मकसद है कि आपको साथ साथ कमांड्स भी आपकी जो है रिवाइज होती जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता हम आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाएंगे।
मैं एक साथ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक हो गया? चलिए, ओके, ये मेरी एक सेंट्रल लाइन थी। हमेशा मैकेनिकल में सेंट्रल लाइन पहले मस्ट होती है बनाना। जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से जानते होंगे। अच्छा, मैं अब यहाँ पे एक फ्लिट लगा दूँगा, इंटर पॉइंट 2 का, और इसको फ्लिट कर दूँगा और फिर रिपीट करूँगा इसको मैं। इंटर करने से या स्पेस दबाने से वो कमांड दोबारा रिपीट हो जाती है, लास्ट वाली। ठीक है, याद रखना है आपने। ठीक है, इस तरह से। ओके, अब मैं इस सेंट्रल लाइन को अपनी मर्ज़ी से यहाँ तक, मेरा छोटी अभी भी थोड़ी सी और, ओके, ये सेंट्रल लाइन बन गई। इसको डिलीट कर देता हूँ, इसी की कॉपी रोटेट कर लेता हूँ, और रोटेट कॉपी की मदद से ठीक हो गया। ओहो सॉरी, रोटेट CO इंटर, और ये ओके। चलें गाइस, मेरी पूरी कोशिश होती है कि बैक पे जो नॉइस हो वो ना आए, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है, लेकिन अगर फिर भी कोई नॉइस आए तो उसके लिए माजरत प्लीज़। तो ये हमारी सेंट्रल लाइन है। अब हम क्या करेंगे, लेयर्स बनाएंगे। अच्छा, अब ना यहाँ पे मैं एक ही बार लेयर्स बनाऊँगा और उसी को अब हर जगह यूज़ करेंगे। ठीक हो गया? मैं साथ साथ थोड़ी थोड़ी आपको बेसिक्स सेटिंग्स भी साथ साथ बताता जाऊँगा। तो ये मेरी ऑब्जेक्ट लाइन है, ऑब्जेक्ट लाइन। इसको मैं इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इसको मैं कोई सा भी कलर दे सकते हैं, मैं ब्लू दे देता हूँ, और इसकी वेट, जो लाइन वेट है वो मैं बढ़ा देता हूँ। उसके बाद एक और सेंट्रल लाइन, CEN, आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं इस कलर का सेंट्रल लाइन दे देता हूँ, और इधर से जाकर मैं लोड करूँगा। तो सेंट्रल लाइन मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, वो मुख्तलिफ आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी। तो मैं ये वाली यूज़ करता हूँ। ठीक हो गया, सेंट्रल लाइन हो गई। ओके, ये सेंट्रल लाइन हो गई, और इसको हम यही रखते हैं। ओके, आगे चलते हैं। एक मैं हिडन लाइन बनाऊंगा। मैं हिडन आपको बताऊंगा हिडन लाइन हम क्यों बनाते हैं और इसका यूज़ कहाँ होता है। मैजेंटा कलर इसको दे देते हैं। चलें, इसमें हिडन लाइन के लिए यहाँ पे ये आ गई हिडन लाइन। तो मैं समझता हूँ ये आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं जो आपको सही लगे। तो मैंने इसको रख लिया। सॉरी, ये सेंट्रल लाइन ही सिलेक्ट हुई, तो इसको हिडन को हमेशा एक बार सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे देखें लिखा आ गया हिडन। और ओके, अब हम बनाएंगे डायमेंशन लाइन। अब हम इसका नाम देंगे डायमेंशन लाइन। ठीक हो गया, इसका मैं कलर चेंज करूँगा। तो गाइस, डायमेंशन के लिए हम ले लेते हैं येलो लाइन। ओके हो गया। और यहाँ पे हिडन से हटा के इसको सॉलिड लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, और हमारी सारी डायमेंशंस सारी लेयर्स हमारी बन गई तकरीबन। बाकी जो भी ज़रूरत होगी आगे हम बनाते रहेंगे। ठीक है, फ़िलहाल हमें यही चाहिए। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगा, ये मेरी सारी जो मैंने यहाँ बनाई थी सारी यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, तो ये मेरी सेंट्रल लाइन हो गई। उसके बाद इसको मैं फ़िलहाल ऑफ़ कर देता हूँ। आपको मैंने बताया था कैसे लेयर्स के बारे में, सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल में। मेरी ये है ऑब्जेक्ट्स लाइन, तो मैंने इसको ऑब्जेक्ट लाइन ले लिया, और अब मैं इस सेंट्रल लाइन लेके इसको टर्न ऑन कर देता हूँ। ठीक है, टर्न ऑन हो गया। ओके, मेरे ख्याल से डायमेंशंस जो है ना, ऑब्जेक्ट लाइन जो है थोड़ा चेंज कर लेते हैं कलर, बहुत ज़्यादा वो डार्क हो गया है। कौन सा रखें, ये रखें। ओके,
नहीं, वो उससे बिल्कुल मैच कर रहा है सेंटर लाइन से। ओके, ये रख लिया। और ये यहाँ से ये लाइन वेट को ऑन करेंगे तो देखें ये थोड़ी सी वो हो गई है, बोल्ड हो गई है, ये भी मैंने आपको बताया है। अब हम लेते हैं डायमेंशन। डायमेंशन की भी एक बार सेटिंग कर लेंगे, बार बार हम हर वीडियो पे सेटिंग नहीं करेंगे। ओके, ये क्योंकि सेंटर लाइन सेलेक्ट हुई हुई थी तो इसको डायमेंशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। और यहाँ सबसे पहले डायमेंशन लाइन हमने ले ली। ओके, सॉरी, इसको इधर से यहाँ से लेना है हमने। डायमेंशन सेंटर लाइन के एंड से हमेशा नहीं लेते। जो डायमेंशन होती है, एक में हमें ये पॉइंट चाहिए, एक सेंटर पॉइंट हमें ये चाहिए, इसका सेंटर पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट ये आ गया। और दूसरी डायमेंशन ये ले ली। तीसरा हम इसका रेडियस ले लेते हैं, इसका और इसका भी रिपीट कमांड, और इसका हम डायमीटर ले लेते हैं। ओके, हो गया। अब हम चेक करते हैं कि हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट मतलब इस तरह कि इन डायमेंशन से हमारी ये ड्राइंग बन सकती है। आया तो एक और हमने यहाँ पे सबसे पहले हम सर्किल ले लेंगे, इतने का सर्किल है। फिर दूसरा सर्किल हम 4.5 रेडियस का एक सर्किल बना लेंगे, और ये इस डिस्टेंस से सेंटर से फिर ये 5 ऊपर और 5 नीचे की एक लाइन लगा के या एक सर्किल हम बना लेंगे यहाँ पे, और उसको एरे कर लेंगे। ठीक हो गया। और इसका डिस्टेंस ये बनता है। इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। जो जो हमारी रिक्वायर्ड होंगी, मतलब जिन डायमेंशन से ये ड्राइंग बन सकती है, पहले हमने वो चीज़ देखनी है। आपने हमेशा इस चीज़ को जहन में रखना है। तो क्योंकि ये सेम है, ये तो ये दोनों का अगर मैं आपको लगा के दिखाऊं, इसका सेंटर पॉइंट, ये दोनों डायमेंशंस 10-10 की होंगी। ठीक है, ये 10 ये 10, तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। बिला वजह हम ज़्यादा डायमेंशंस नहीं लगाते। ठीक है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो ज़्यादा डायमेंशंस, बस उतनी डायमेंशंस लगाते हैं जिससे आपकी ड्राइंग कम्प्लीटली बन सके। ओके, अब हम एक और रेडियस दे देंगे, ये वाला आपको याद होगा, ये वाला यहाँ पे कितने का ये रेडियस है। ओके, हो गया 0.2 का। अब हमारी ड्राइंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। बिल्कुल सिंपल सी ड्राइंग थी, बिल्कुल शॉर्ट सी, और आप इसकी प्रैक्टिस करें। कोई भी इशू हो तो आपने कमेंट्स करना है। बाकी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, और मैं इंशाल्लाह आपके लिए और मेहनत करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।